इसे तो आप पहचानते ही होंगे, ये हैं बिहार के विपिन सर, जो एक टीचर होने के साथ साथ मुखिया जी भी हैं। आजकल ये बच्चों के साथ साथ अनभक्तों की भी जमकर क्लास ले रहे हैं। विपिन सर के इस वायरल वीडियो से उन अनभक्तों के खेमे में खलबली मच गई है। जो काम गोदी मीडिया को करना चाहिए, जो सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए, वो सवाल आज इन्होंने पूछ लिया। पापा ने वार रुकवा दी, पापा ने वार रुकवा दी का हवाला देते हुए सवाल पूछते हुए कहते हैं कि जिस पापा ने वार रुकवा दी तो वो जम्मू कश्मीर के इन 3 सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? पापा ने 370 हटा दी तो 3 सीट पर अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहे? अगर 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर की हालत इतनी अच्छी हो गई तो पापा एक रैली तक क्यों नहीं किए, एक चुनाव प्रचार तक क्यों नहीं किए? इस 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, पापा वोट रुकवाने में रह गए। 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, क्यों? आपको पता है, करेजा पीट पीट कर कहने वाले पापा ने 370 हटा दिया, 370 पूरा एकदम जम्मू कश्मीर में अब कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर स्थिति अभी भी सही होता तो ये 3 सीट से बीजेपी चुनाव जरूर लड़ती। और पापा तो एक बार रैली भी नहीं करने गए जम्मू कश्मीर में, एक बार भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। क्या वजह हो सकता है, जरा आपको जानकारी होगा तो बताइएगा जरूर। एक बार कदम मणिपुर के तरफ नहीं बढ़ा, एक बार लद्दाख के तरफ नहीं गया, और जब जम्मू कश्मीर सही हो गया तो जम्मू कश्मीर में एक बार भी कदम नहीं पड़ा। काहे? जवाब जरूर दीजिएगा। पापा ने वॉर रुकवा दी यूक्रेन और रसिया की, लेकिन पापा इन 3 जगह अभी तक नहीं गए, चुनाव में भी नहीं गए। क्या रीजन रहा होगा, जबकि पापा 10 बार से ज्यादा बार आ गए बिहार। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो विपिन सर का था कि पापा ने वॉर रुकवा दी, कश्मीर से 370 हटा दिया, तो उसके बावजूद भी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किए हैं। तो इससे पहले भी विपिन सर ने जो मनीष कश्यप है, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, उनको लेकर भी कई सारे वीडियोज़ बनाए और उनसे भी सवाल पूछा कि जो आदमी कहता था कि हम बिहार को बदल देंगे, बिहार को बदलने की बात कर रहा था, तो वो खुद बदल गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो इसको लेकर के विपिन सर ने उनसे कई सारे सवाल किए थे। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर यह है दोस्तों कि जो रेंटिंग गोला, जो एक कॉमेडियन है, जो लगातार ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर एक से एक शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं और सरकार से कई सारे सवाल पूछते हैं, तो उसी को लेकर पापा ने वार रुकवा दी को लेकर उन्होंने और एक सवाल पूछा। और इस बार जो सवाल पूछा वो राफा को लेकर पूछा। स्क्रीन पर देखिए कि वो क्या पूछती हैं कि गाजा की वार तो तुम्हारे पापा ने रुकवा दी थी, तो फिर कल राफा पर इजराइल ने बमबारी क्यों कर दी? जिस तरह से आपने देखा दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा था, सेव राफा, वी स्टैंड विथ राफा, इसके वजह से कई लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे और ख़ास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री से, क्रिकेट इंडस्ट्री से भी कई लोग सपोर्ट कर रहे थे कि इस तरह का जो है राफा में नहीं होना चाहिए था, हम उनके साथ खड़े हैं। तो इसको लेकर के अनभक्तों ने फिर से सोशल मीडिया पर बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करना शुरू कर दिया, जहां पर आपने देखा था कि जो रोहित शर्मा की बीवी है, जिन्होंने राफा को लेकर ट्वीट किया था, तो उनके अनभक्तों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस तरह से कई सारे सेलिब्रिटीज़ थे जिन्होंने राफा पर सपोर्ट किया, तो उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था। राफा के बारे में इस तरह से कहा जाता है कि इजराइल के वहाँ पे हमला करने की वजह से कई सारे मासूम बच्चे, लगभग 40 से 60 बच्चे की मौत हो गई थी, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। तो उसी को लेकर रेंटिंग गोला ने पूछा कि गाजा की वार तो तुम्हारे पापा ने रुकवा दी थी, तो फिर कल राफा पर इजराइल ने बमबारी क्यों कर दी? तो दोस्तों, इस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।